तालियों से आप राम जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। लगे फायदा क्या है? धन्यवाद जी, हमारे लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, सबके लिए भोजन बना है, सब खाना खा करके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। से पहले भी कोई खाली हाथ नहीं है। भाई वो धक्का मत भाई जय सूर्य देवी, जय काली चौक। हाँ हाँ, जय सूर्या देवी, जय काली चौक। ठीक है, ठीक है। सूर्या देवी, सूर्या देवी जय माता दी। हमारे परमात्मा हरि हरीश बोरा जी, गोपाल जी, मैं सब साथियों का आप जानते हैं, आप मिलते हैं, थोड़ा आवाज बढ़ा कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनके मैं नाम जमा करता हूँ, मगर इतने नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मैं सबको भाइयों और बहनों में समेट ले रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। सब भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ आता रहा और मेरा अपना अनुमान ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी में रावत नगर भी आपके नाम से ही है सर। मुख्यमंत्री के तौर पर और उससे पहले भी मैं दुर्गापाल जी, अरे इनकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा जो सड़क के पार के नेता हैं, लालपा की बाउंड्री से बाहर के नेता हैं, उनमें मैं सबसे ज्यादा बारा है। ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ के हर दुख और सुख के मौके पर हरीश रावत आपके बीच आया है और आप, मगर आज मैं आपके दुख सुख में भागीदार के रूप में नहीं हूँ। आज मैं यहाँ पार्टी की आज्ञा से अगले 5 सालों के लिए लालपा देश के लोगों का आशीर्वाद मांगने हरीश रावत, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और पार्टी के कार्यकर्ता उस जनार्दन के मंदिर में पुजारी है। आप सब लालपा की जनता जनार्दन के मंदिर में पार्टी के पुजारी है, पार्टी की तरफ से उसकी पूजा और जो हमारे मंचासीन नेतागण हैं, ये दरअसल प्रधान पुजारी, उप प्रधान पुजारी ऐसे मगर है सब पुजारी जनता जनार्दन के मंदिर। हम किस भाव से, किस तल्लीनता के साथ पूजा करते हैं, उस पर भगवान के आशीर्वाद निर्भर करता है। हमारे कल लोग कहते हैं
जाती रही भावना कैसी है। अरे भैया तुम्हारे पीछे भी लोग खड़े हैं। इस सदा के साथ हम जनता के प्रति अपने को समर्पित करेंगे, जितनी निष्ठा के साथ हम जनता जनार्दन रूपी अपने गांव रूपी अपने बरेली रोड रूपी धौलापार रूपी लालकुआं रूपी या बिंदु खत्ता रूपी चोरगलिया रूपी तो बोला बात मांगे तो उस मंदिर की जिस भावना से हम सेवा करेंगे उसी हिसाब से हमको फल मिलेगा। तो हमको जो फल कांग्रेस को मिलना है वो आपकी सेवा के बदौलत। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ प्रारंभ में जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान से बहुत सारे आप वादे करते हैं। तो जनता के बीच में भी जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारे वादे करते हैं ना? करते हैं। मैं एक काम का आपको शुरू में ही और बातें कहने वोट देगा कौन? जनता तो देखिए। ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ क्या कि मैं कल नामांकन के बाद कल आप हार गए। एक मोटा सा रजिस्टर खरीदूंगा और आप जनता जनार्दन रूपी मंदिर में जाकर जो भी वादे करेंगे उसको वो रजिस्टर में लिख दीजिएगा। 5 साल 5 साल में उसको पूरा करना ये हरीश रावत का कर्तव्य है। कपिल जी को भी इधर दिखाओ। उधर लोग थोड़े पीछे हो जाए यार, तुम लोग आगे खड़े हो। अरे ये लोग सब पीछे हो जाओ थोड़ा। अरे वहाँ बैठो। पीछे बैठ गए लाल कुआं से आई आवाज, लाल कुआं से आई आवाज। कल बाहर जा रहा हूँ ना, बैठो यार। सहयोग 2 मिनट ये दैव संयोग है। कुछ चीजें बिजली लिखती है, भगवान भी लिखता है। मुझसे 2 बार दुर्गापाल जी ने कहा कि हमारा सारा जंगल मिट जाएगा आप। एक आध बार हरीश ने भी कहा। मैंने इनसे कहा अगर कमाया तुमने और खाएगा हरीश रावत। हमें भी मिल जाएगा। अब ये तो सत्यता है कि जो कुछ भी जन विश्वास है वो आप लोगों का कमाया है। मैं तो खाली खाने आया। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं इसमें यदि इसको स्वीकार न करूं, आपने भी वोट दिया है, हमने इसको स्वीकार नहीं करता तो इसका मतलब है मैं बेईमानी करता। मगर मैं आप सब कार्यकर्ता साथियों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में मैं उसमें इतना जोड़ दूंगा कि अगले 20 साल तक आप सब विकास पुरुष हरीश रावत उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश जैसा ही था।
और बल्कि यहाँ और बुरी हालत थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर के, मुलायम सिंह के समर्थन आदि को लेकर के लोग बहुत नाराज थे। उस समय लोग मुझसे कहते थे कि क्यों कांग्रेस को वोट दें, तो मैं उनसे एक बात कहता था कि इस बार आप हमारे विश्वास को देख लीजिए और हम 5 साल में ऐसे उत्तराखंड की नींव डालेंगे जो उत्तराखंड अगले आने वाले वर्षों के लिए कुछ बुनियाद पर खड़ा हो जाएगा। और मुझे बेहद लगता है कि हमारे जो पहले 5 साल थे वो बड़े महत्वपूर्ण रहे और आज का उत्तराखंड उसी पर खड़ा। थोड़ा सा मैंने 2014-15-16 में उसमें परिवर्तन पैदा किया थोड़ा, क्योंकि मेरा अपना मानना है उत्तराखंड जिन बातों के लिए बना, जिसके लिए हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए, हम वैसा उत्तराखंड बनाने के काम को शुरू किया। मैंने जरा सा उस नक्शे को, जिसको मैं आज उत्तराखंडियत कहता हूँ और लोग भी उत्तराखंडियत कहते हैं, जिसमें आपकी कला, संस्कृति, खान पान, भोजन, वस्त्र, आभूषण, परंपराएं, पूजा पद्धति, त्योहार आदि सब कुछ आपके जमीन की उपज से लेकर के आपके जड़ जंगल सबके जो भाव हैं, मैंने उन सब भावों को, उन सब चीजों को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया, ताकि उत्तराखंड का कोई हिस्सा ऐसा न छूट जाए जो राज्य को बनाने के काम में अपना अक्ष न देख रहा हो, अपना चेहरा न देख रहा हो। मैंने सबको जोड़ने का काम। और आज स्थिति यह है कि यदि कांग्रेस नहीं आती है, यदि इस समय इस बार कांग्रेस नहीं आती है, लोकतंत्र हो जाता है, तो अगले 5 साल में उत्तराखंड का सोच, उत्तराखंड की जमीनी वास्तविकताएं इतनी बदल जाएंगी कि आपका मड़ुआ झुमरा से लेकर के आपके वस्त्र, आभूषण, परंपराएं, तीज, त्योहार, भाषा, बोली सब उसमें विलुप्त हो जाएगा। फिर आप कभी खोजते रह जाओगे कि उत्तराखंड कहाँ है। तो आपको केवल अपना उत्तराखंड खोजना न पड़े, इसलिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक कांग्रेस और दूसरा हरीशा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बाकी मैं भाष्य में नहीं जाता। ये आज सहयोग है, मुझे बड़ा दुख भी है और मैं सच बता रहा हूं आपसे, मेरे मन में रामनगर की तरफ मैं जब तैयारी कर रहा था जाने की, तो उस समय बड़ा उत्साह था, जोश था। और यहाँ जब मैं आने की बात कर रहा था, सोची जब पार्टी ने आदेश कर दिया, उसमें कई लोगों ने भूमिका अदा की, कभी कभी पंच फैसला मानना पड़ा। मैंने एक बार पार्टी के फैसले को भी हाथ जोड़ दिया, लेकिन जब पंच फैसला भी उसी तरीके का आया तो मैंने कहा भैया आज्ञा भी ले लो। मुझे यशपाल जी ने और दूसरे साथी ने बताया कि हमने आज्ञा ले ली,
मन तब भी नहीं माना। मैंने फिर भी इनसे पूछा और आते आते भी पूछा। मैंने कहा मैं एडो कर रहे मैं पहली कॉर्नर हूं मैं कि कमाई कैद और एगो में। तो याद लीजिए अब एगो तो एक बात बताओ, सारे चुनाव में पार्टी कह रही है कि हमारी चुनावी लड़ाई का सेनापति हरीश रावत। तो सेनापति यहाँ आ गया था, कह रही है ये पार्टी का निर्णय है, अपना सोच है। उन्होंने कहा कि चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये कहा ना, बिल्कुल कहा। अब टाटा के उन्होंने मुझको टाटा का ट्रक समझ लिया। और यदि टाटा का ट्रक फैक्ट्री से निकलते ही बाहर की सड़क में अटक जाए तो फिर टाटा पर भरोसा कौन करेगा। अब मेरी भी हालत ये है, ये हमारा घर आंगन है। यहाँ मोदी जी आए, आपने उनके व्यंग्य को यदि गौर से सुना हो तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना, जो उत्तराखंड और उत्तराखंड की बात कहते हैं वो उत्तराखंड से चुनाव लड़ने से भाग जाते हैं। ये कहा ना, कहा ना वो गलत अब मोदी से कहा। अब मैं मान लिया कहता नहीं सुनो ना 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 ना। तो फिर मोदी कहते कि इनका सेनापति कायर है, जिसको ये कह रहे हैं कि इसके नेतृत्व में लड़ना है वो कायर है। अब लड़ना तो मेरे लिए लाजमी हो गया, मगर एक बात देख लीजिएगा, टाटा का ट्रक यदि घर के आंगन में ही फंस जाएगा तो फिर टाटा पर विश्वास कौन करेगा। तो मेरा ट्रक यहाँ फंसना नहीं। फिर बात समझो होता नहीं। अच्छा मेरी बात समझो होता नहीं। हाथ खड़ा करके बताओ। ये नहीं है, पीछा नहीं है, लाल को है। डरिएगा। तो मेरे आपको सब लोगों ने निवेदन कि कांग्रेस और योर ट्रक कांग्रेस के घर आंगन में मसला नहीं फंसेगा साहब, दोनों पहलवान तो आपने खड़े कर रखे, फिर भी फंस जाएगा क्या। अरे उनमें हमारा जो बूढ़ा शेर है वो कोई कम। एक बात बताओ, इनको भी इनको कौन कहेगा 78 या 80 वर्षीय करके, ये तो 18 वर्षीय जवान के। मैं पूरा ऐसा नहीं है कि सबके पास पिछली बार मैं किच्छा को जोश नहीं दे, मैं उनके पास वोट मांगने नहीं जा पाया। इस बार मैं जाऊंगा जरूर, मगर साथ साथ बहुत टाइम कम है इस बार। टाइम की राजनीति यही समय देना पड़ेगा बहुत। यदि दिन में और मैदानों में तो यही देना पड़ेगा आपकी सेवा में काम चला लोगे इतने से। अभी मैं एक काम और करना पड़ता है आपको, उसको भी मनाओ जो दूसरी रह गई है, जो बात हो रही है कल समय भी देना पड़ेगा। मैं 30 तारीख तक मेरा एक आग्रह है। कल मैं दमोह डूंगा में भी 1 घंटा पद यात्रा करूंगा। अभी मैं महेश जी से भी कहने जा रहा हूँ, महेश शर्मा जी से 1 घंटा मैं कहीं उनके क्षेत्र में भी पद यात्रा करूंगा। लेकिन परसों को 29 तारीख को यदि आप 4, 5, 2, 3 जगह जहाँ कार्यालय खोलने हैं, आप सब लोग मुंह हटा लीजिएगा और वहीं
सब लोगों को, कार्यकर्ता साथियों को बुला लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है। वहाँ सबको बुला लेंगे और वहाँ भी कुछ बातचीत हो जाएगी सब लोगों से। थोड़ा सा आखिर जब आप मंदिर में भगवान जनता रूपी दरबार में जाएंगे तो आपको जो है कुछ भाषण रूपी दूध पिलाना तो जरूरी है। ये लोग करेंगे, आपके चाय वाय पिलाएंगे आपको और जो है वहाँ बातचीत और बात करेंगे। बल्कि किसी ने यशपाल आर्य ने कहा है कि 30 तारीख को कुछ लोग ज्वाइन भी करेंगे और अभी हरेश भाई ने भी कहा है कि कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। आप एक चीज मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही मुझको एक चीफ इलेक्शन एजेंट लिखना पड़ेगा कागज में, फॉर्म में। किसको लिखूं? हरेश भाई आप बताओ। बताओ कोई दिक्कत छोड़ दिया आप, इस पर आपको विश्वास है? आपका छोड़ दिया भाई ने। हम सब ने ये ठाना है। अच्छा, मगर मेरा दुर्गा पाल जी से एक निवेदन है, बड़े को बड़े की भूमिका निभानी पड़ती। जो हुआ सो और यहाँ के बाद यदि 5 साल बाद भी फिर झगड़ा रह गया तो फिर तो जो है फिर तो मेरा आधा काम बेकार हो जाएगा। तो ये जितने 8-10 लोगों ने यहाँ से आवेदन किया था उन सबको आप अपने साथ एक संचालक मंडल बना लीजिएगा और मेरे प्रतिनिधि के रूप में कपिल जी को रखिएगा। जैसे नंशिला मेरी सुलझा, जब हम ज्यादा शैतानी करते थे वो चूल भदेर वो होता ना रावणी जो है ये जो है कोई गलती नहीं है। देखो हम तो पिछली बार भी और पार्लियामेंट में भी रात दिन रहे, पूछ लीजिए आप। तो वैसे ही आपके साथ है। पहले आपका परिचय हुआ था लखनऊ में, तब से आज तक है। आप लोग उसका जैसे भी संचालन करिए और क्या व्यवस्थाएं करनी है क्या नहीं करना है, ये मैं एकाध आदमी को देखो। किच्छा में मुझसे एक बार गलती हुई, अब किच्छा में वो क्या है, कार और हेलीकॉप्टर चेक किया हो चुनाव आयोग ने, वो क्या करता है। तो मैं बेचारे किच्छा वालों को जो है कहा, अभी कपिल साहब ने, मैं समझ जाता हूँ, बल्कि मैं तो किच्छा के लोगों का जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा कि उन लोगों ने बिना जाए करीब जीता दिया था। जरा सा मेरा घर बनाने जो है उनको याके लीजिए कजा जरा सा मन में दुख ले हाँ तो कजा जरा बात पर विषय चाहो। इस समय सवाल बड़ा है और आप जितने लालकुआ क्षेत्र के लोग हो, हल्द्वानी हमारी वाणिज्यिक राजधानी है ये शहर, मगर हल्द्वानी में अपने विकास के लिए कुछ जगह है ही नहीं। क्या है दोनों तरफ या तो लालकुआ है या फिर काला डूंगी है। अच्छा, काला डूंगी में
खाओवाल शाप जो है वो बैठ गो वहां यहाँ जरा सा गुंजाइश। तो जो भी इस कुमाऊं अंचल के लिए डेवलपमेंट होना है, मेरे मन में एक धारणा है कि हमको एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनानी है। अब स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनानी है तो जगह कहाँ खोजे? मेरे साथ मेरी पड़ाव में पूरा पड़ा है। जगह आप ही लोगों के पास है। हमने टूरिस्टिक पार्क मंजूर किया, कई सौ एकड़ का बना करके गए, शुरुआत कर दी, जिसको बीजेपी वालों ने नहीं बनाया। अब उसको बनाना ही बनाना है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाना ही बनाना है। और रिवरफ्रंट बनाना ही बनाना है। यदि बिंदु खत्ता को बचाना है, राजस्व गांव तो एक मामला है जो उतना ही महत्वपूर्ण मामला है। राजस्व गांव तभी तो बनेगा जब जमीन बचेगी। काम प्रोजेक्ट शुरू करके गए थे दुर्गापाल जी के समय में, लेकिन वो रुक गया और इस बार 6-7 परिवारों की जमीनें बह गई। आप वापस थोड़ी ला सकते, और वापस थोड़ी दे देंगे। अब वो काम भी करना है। अच्छा, आधा हल्द्वानी इधर हो गया, आधा हल्द्वानी उधर हो गया है। अब ये कह रहे हैं ना ओवरब्रिज बनाना है करके, अरे वही दौरा में नहीं बनाना है, ये बिंदु खत्ता को भी तो जोड़ना है उधर की तरफ से। ये आपको कहने के लिए नहीं कह रहा। लालकुआ में अब हमारा जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कुछ कह रहे, अब वो हल्द्वानी और बाहर से आने वालों की सेवा नहीं कर पा रहा। हमको बड़े सैटेलाइट हॉस्पिटल चारों तरफ बनाने हैं, जैसे मैंने देहरादून में, हरबटपुर में और डोईवाला में स्वीकृत किए थे, उस तर्ज पर बनाने हैं। तो कहाँ जाएंगे हम? लालकुआ तो जाएंगे, और जाएंगे। फिर अब मैग्नेट खींचने वाला मैग्नेट जिधर मजबूत होगा उधर ही तो जाएगा। वरना तो है ही है। अब मैग्नेट उल्टी दिशा में सोचने वाला होगा, जैसा मैग्नेट जो है कालाडूंगी में है तो वैसा होगा, तो वैसे ही होगा। यदि सही दिशा में सोचने वाला होगा, जैसा इन्होंने किया वैसा होगा। कर्मियों ने हो गया। ये तो सोच और समझ का। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा महिलाओं का, हरेंद्र जी ने बेरोजगारों का कहा। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूँगा। हम निरंतर कह रहे हैं, पोस्ट में भी डालते हैं और चीजें भी कर रहे हैं। अभी हमारा घोषणा पत्र आ रहा है जिसमें हमने 1000 काम बता रहे हैं। अभी हमने एक गाना लॉन्च किया है, 4 धाम 4 धाम। 4 धाम 4 धाम। काम तो 4 ही कहे हैं, मगर कहा क्या है? 4 लाख रोजगार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पास। मैं तुम्हें 200 रुपए सब्सिडी दूँ। तुम अब तुम्हारी बात सुन रहे, हम जोश आ कि हमने उसमें नारा बना दिया। हमको गैस का सिलेंडर नहीं होगा, लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 रुपए। 5 लाख परिवार हमारे राज्य के अंदर, करीब 4,75,000 परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों के पास बेसिक सुविधाएं खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हम पूरा तो नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, फिर भी हमने कहा 5 लाख परिवारों को हर साल देंगे 40,000। 5 लाख परिवारों को देंगे हर साल 40,000। सारी व्यवस्था 5 लाख लोग जब गरीबी की रेखा के ऊपर आएंगे
कुछ खरीदने लायक होंगे, राज्य की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी, क्योंकि वो खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। हमने एक पूरा अर्थशास्त्र पढ़ा। अब सब हो जाएगा जब खनिज जोने नहीं रहो वो सब है, वो आप सब है कर गई, लेकिन आपको जोड़ने नहीं रहे। अब हमारे वहाँ भी ऐसा हो गया है, चिकित्सा सेवाओं की हालत इतनी जर्जर कर दी। ये कोरोना काल में, इस कोरोना काल में लोग ऐसे मर गए जैसे लावारिश हो, ये मौत मर गई। ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, डॉक्टर नहीं। तो आज स्थितियों को बदलना है। हमने अपने समय में बदलने की कोशिश की थी, और यदि 5 साल मिला तो मेडिकल सुविधाएं होंगी हर द्वार। हम टेलीमेडिसिन सेवाओं का और ये ड्रोन के जरिए, जब पाकिस्तान हमारे वहां हथियार भेज देता है ड्रोन के जरिए, तो हम दवा नहीं भेज सकते। हम वहां पे जरूरत मंगे हुए और यहाँ पे उन्हें जरूरत जानकारी नहीं दी सकते। क्या हम ये गाइड नहीं बना सकते जो गाइड दूर गाँव जावे लोगों के चिकित्सा जो, अरे डॉक्टर लोग कहीं हम शहरों में जी रात में रहे शहरों में, दिन में उनको निवेश सकना हो, सब करो। तो हमने कहा है चिकित्सा सुविधाएं पहुंचेगी हर द्वार। ये 4 काम ये कांग्रेस ने अभी नारा दिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नारे को ले जाइए ना। यहाँ मैंने आपको 20 मिनट हम क्या महिलाओं के लिए कर रहे हैं और क्या किया है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्या करेंगे, मैंने कहा क्या किया है और आगे क्या करेंगे। और मैं एक बात जानता हूं, ये ऐसी सोच किसी पार्टी के पास नहीं है जो हमने किया। लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है उस बात को। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैंने इनसे कहा रोजगार के हम कोई बड़े दावे नहीं कर, नारायण सिंह जी हम बड़े दावे नहीं कर रहे, मगर आप हमारा रिकॉर्ड देख लो। हमने 3 साल में 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। और मैं जिस दिन से हारा हूं उस दिन से कह रहा हूं, किसी भाजपा वाले ने ना कहा नहीं है, और मैं कह रहा हूं भाजपा वालों से, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम 3200 लोग दिखा दो लिस्ट, नाम पते सही, जिसको 5 साल सरकारी नौकरी भी देंगे, स्वरोजगार को भी बढ़ाएंगे। लोग आपसे कहेंगे 4 लाख इसके कहेंगे। हमने स्वरोजगार का पूरा मैप बना करके रखा। हमें कोई मनरेगा वाले या सड़क में काम करने वाले रोजगारों को नहीं कह रहे। अब ये दुर्गापाल जी हैं यहाँ पर, मैं इनकी तारीख में नहीं कह रहा हूँ। मैंने इनसे कहा दुर्गापाल जी ये गौला में, क्योंकि यहाँ गौला में काम करते थे, मैंने कहा सड़कों पर पुल बनाने में, मकान बनाने में जो मजदूर काम करते थे, इन सब का पंजीकरण करवा। और गाड़ियां भेजी, हमने भेजी गाड़ियां भेज करके 2 लाख लोगों को पंजीकृत करके गए। वो सिलसिला चलते चलते लोगों को सुविधाएं मिली, तो वह आज 4 लाख के करीब, और हमने करोड़ों रुपया उसके अंदर बांटा। कई तरीके की योजनाएं बनाई, जिसमें पढ़ाई से लेके, चिकित्सा से लेकर के, मकान से लेके हर चीज। अब क्या हमने कहा है, क्योंकि आप लोगों के नजदीक गौड़ा में इसमें काम करने वाले लोग हैं, आप उनसे मेरी तरफ से कह दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर जो सड़क बना रहे हैं, बिजली मकान बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, गौड़ा में इनमें खनन इस काम में लगे हुए, जिनका पंजीकरण होगा, तो ऐसे पंजीकृत श्रमिकों को हम 60 साल के ऊपर होंगे तो उनको भी पेंशन देंगे। 18 पेंशन पहले दे रहे थे, 21 करेंगे। और महिलाओं के लिए एक और नई पेंशन, 2 नई पेंशन, एक बूढ़ी बाड़ी वाली तो पता है, और एक बूढ़ी बाड़ी पेंशन, और दूसरा जो है मंगल गीत गाने वाली पेंशन।
अब तुम भजन कीर्तन न करला तो तुम्हार मंडली में जो है हम उनको लोगों को शामिल करेंगे। तो ये तरह सा आप लोग लोगों तक ले जाइए। कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा है और मैं जानता हूँ आप सब क्षमतावान लोग हैं। मैं कल रात जब पार्टी ने अनाउंस कर दिया मेरा नाम, तो अब जरा मारी जो है मैं सब जब का याद आन खड़े तो समर सबू नाम मगर याद आया सबू नाम और कुछ लोग गिना तो सब याद आप तेरे सामने आ रहे थे। तो मैंने कहा यार इतने सारे पराक्रमी योद्धा है तो हरीश रावत तो और जगह तो डूब सकता है लेकिन वहां डूबेगा नहीं। यदि गौला भी आ जाएगी तो गौला से भी बाहर सुबह मैं 2-3 मंदिरों में जाऊंगा और जरा सा अपने इस देवता की पूजा भी करूंगा और उसके बाद लालकुआ में कहीं इकट्ठा होंगे। आपका आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। 2-3 लोग जो है जितना पर जा सकते हैं उतने लोगों को ले जाएंगे और नामांकन कराएंगे। ठीक है ना? एक बात मैं अपनी बेटी संध्या के विषय में पार्टी ने आशीर्वाद दिया, मुझे भी ऐसा ही आशीर्वाद पार्टी ने 1977 में दिया। टिकट मिल गया। उस समय पैसे तक के ज्यादा नहीं होते थे, विधानसभा का टिकट मिला सब और मैं कुछ झंडे और कुछ उन दिनों स्टिकर और वो मिलते थे उसमें और कुछ बिल्ले प्लास्टिक के ले करके आया। गजरौला खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ सामान मेरा AICC में छूट गया। तो हमारे वहाँ के जो AICC में रहते थे मैंने उनको मेरे को वो मेरे सामान के कहते धर दिया। मैं कहकर भेजो वो सामान है आप तुम्हारे के काम मैं क्या हो आज उनको तुम्हारा टिकट खरीदो और जिनको मिलो मेरे को कहा थे उनको ये थे मेरे को देते का बात करो मेरे को मुझे दे दिया और मैं गजरौला में मैंने इंतजार करो ना अपन सामान में उनको दे और उनको नाटके लीजिए बस स्टेशन पे मेरे को ले गई विचार हार गए चुनाव। तो जो मौसम भर लीची कांग्रेस वो तो चुनाव हार गए और मैं तो 1980 में दिल्ली पहुंचे गए। मैं MP बन गया। तो ये तो कभी कभी आगे की संभावनाओं को देखना पड़ता है राजनीति के अंदर और मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। मैं उसका इसी का हाथ मांगूंगा बल्कि मेरे लिए तो वो बेटी के समान है। मैंने और जितना दिया होगा सहारा ही दिया होगा। आप अंदाज लगाइए कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री गांव किसी जिला पंचायत के मेंबर के लिए वोट मांगने के लिए जाता है? और मैं गया नहीं गया बताओ कहीं नहीं गया और जब नहीं गया उसके लिए नहीं गया। अब कुछ तो रही होगी भावना मगर कुछ तो रही होगी मजबूरी कि आज बेटी की जगह पे उसका चचा जो है नामांकन करने के लिए आ गया। तो कभी कभी यदि चचा को बेटी की मजबूरी समझनी पड़ती है तो बेटी को भी चचा की मजबूरी समझनी चाहिए। आज पार्टी का मैं तो एक बात कह रहा हूँ यदि सामान्य स्थिति होती कांग्रेस पहले की तरीके से पूरे स्वभाव में होती तो मैं ये सब सुनने के बाद मैं हाथ जोड़ करके मैं कहता भैया ऊपर बना था जयकर बना था मैं तो नहीं आ। लेकिन इस समय मैं जानता हूँ कि मेरी जरा सा भी जरा सा भी परेशानी उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर कर
जो थोड़ी बहुत संभावना है जीतने की, यहाँ राज्य जिस राज्य में जीतने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, अब वो पाप अपने सर पर लेकर के मैं मरना नहीं चाहता कि कांग्रेस नहीं आई क्योंकि हरीश रावत वहां फंस गया। अब जो लेना चाहता है उस पाप को ले, लेकिन मैं तो नहीं ले सकता। मैं तो प्राण लगा करके कुछ भी हो जाए, मैं उत्तराखंड के कांग्रेस के लोगों को हतोत्साहित नहीं होने दूंगा। एक बात याद रखना, इस समय मैं आप सबके पास उत्तराखंड कांग्रेस की धरोहर भी हूँ। रक्षा करोगे, पूरा उत्तराखंड आपको धन्यवाद देगा। और यदि रक्षा नहीं करोगे, उत्तराखंड को जवाब देना आप नहीं, आपके बाद आने वालों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपको मुख्यमंत्री कैसा हो, मैं समझ चाहता हूँ। मैंने कहा मैं समाज चाहता हूँ, हरीश रावत जैसा आप सब लोगों से समाज चाहता हूँ। मैंने आपको एक बड़ी कठिन चुनौती में डाल दिया है, लेकिन बढ़ गए हैं। चुनौती है। आप अंदाज लगाइए, यदि अखबार ये लिखेगा कहीं कि हरीश रावत फंसा, तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं का अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। यदि आज आप में से यदि ये लगता कि लोग कहते दुर्गा पाल नाराज जैसे दिखे, अखबार वाले यो फुलशेगानी का नाम देखिए, और ये तो सबको हरे नोरा जो है उत्साह से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जो है तो एक अच्छा संदेश जा रहा है। तो यहाँ की धरती से एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। और एक इस खंड के अंदर आप सब लोगों ने कौन सी चीज आपको खड़ा करने का क्या किया है? भैया एक मिनट कौन सा बड़ा रणनीति लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आप सबके लिए? बताओ, आपके लिए मुसीबत लाया हूँ। ये सामने दे ये मैं आपके लिए परेशानी लेकर के आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों खड़े हैं? क्यों इस खंड में खड़े हैं? तो मैं आपकी इस ताकत का आह्वान करता हूँ और अपन रेडियो एक बात कर चाहूँ, जो दुग्ध प्रोत्साहन राशि की हम 4 रुपए जो तुमको देखकर करी है, और जो भाजपा 8 साल में 4 रुपए नहीं कर पाए, और तुम हमें सरकार ले आओ, लेकिन मैं करीब जोड़ कर दूँ। भाई यशपाल जी हमारे बीच में आएगी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा